नमस्कार। काशीपुर में बीते 3-4 दिन पहले जो है कांग्रेस के नेता रवि पपने पर हमला किया गया। जी हाँ, हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद कांग्रेसी जो हैं लगातार काशीपुर की पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रवि पपने पर जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है और इस पूरे मामले के खुलासे की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में आज पूरी काशीपुर की कांग्रेस ने मिलकर के एसपी अभय सिंह से मुलाकात की है, बातचीत की है और जल्द से जल्द रवि पपने के साथ मारपीट करने वाले जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। वहीं यहां एसपी कार्यालय में बैठ करके कहीं ना कहीं खूब नारेबाजी करते हुए भी जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वे देखे गए हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं काशीपुर के एसपी अभय सिंह, क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता और क्या कहते हैं पीड़ित कांग्रेस के नेता रवि पपने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज हम लोग एसपी ऑफिस आए थे। यहाँ जो हमारे अभय सिंह जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी बातों का स्पष्टीकरण दिया कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। बात यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं शहर की जनता के साथ यहाँ पे आपके माध्यम से संवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारों की एक अपनी भूमिका होती है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे अभी मेरे साथ कुछ पत्रकारों की नाराज़गी भी निकल के आई। सबसे पहले मैं उनसे तहे दिल से अपना खेद व्यक्त करता हूँ। अगर हमारी काशीपुर कांग्रेस की तरफ से बात करते हुए मैंने शहर के मुद्दों को उठाने के लिए किसी प्रकार से उनकी कोई आलोचना कर दी है तो, लेकिन अगर तथ्यों पे मैं बात करूँ, काशीपुर शहर में आज जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, कानून व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप देखिए, पूरा शहर, यहाँ तक कि मेरी फेसबुक कमेंट्स में और लोग भी जो है वो तरह तरीके की फ़ोटोज़ शेयर करके कह रहे हैं कि आरोपी ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उन लोगों के बारे में। मैं उन आरोपियों को नहीं जानता हूँ। जो जितनी भी फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं, जितने भी चीज़ें जो, क्योंकि वो नकाब के अंदर थे और मेरा ऐसा कोई, मुझे लगता भी नहीं है कि मेरी किसी से कोई रंजिश रही हो। अब इस मामले में क्या है कि आज वो आरोपी खुले तौर पर घूम रहे हैं। 4 से 5 दिन हो गए हैं और कल को वो फिर पुनः अगर इस तरीके की घटनाएँ करते हैं और इस तरीके मतलब काशीपुर में मान लीजिए कोई बलात्कार हो जाता है, कोई दोबारा से इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने उत्तराखंड पुलिस, काशीपुर पुलिस की हमेशा देखा होगा कि उनकी कर्तव्यपरायणता पर हमेशा लोगों ने तालियां बजाई हैं, जबकि हम भी काशीपुर पुलिस प्रशासन को हमेशा से सहयोग करते हुए आए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि काशीपुर पुलिस प्रशासन हो या उधम सिंह नगर पुलिस हो, आपने देखा होगा कि उनके पेज पर बिफोर और आफ्टर की कई सारी फ़ोटोज़, कई सारी वीडियोज़ आप देखते होंगे। कोई बंदा बुलेट चला रहा है, अपनी बाइक चला रहा है और वो पटाखे फोड़ रहा है, तो पटाखे फोड़ते वो बिफोर का और आफ्टर का एक सीन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से जो लोग इस तरीके का बिल्कुल सरे राह ये कृत्य कर रहे हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि काशीपुर में पहली वीडियो ये किसने डाली है। और सबसे बड़ी बात, जो ताज्जुब की बात है, कि उस रोड पे मैं हमेशा ही लगभग घर जाते समय बैठा करता था। थोड़ा 5-10 मिनट का मी टाइम लेता था जब मैं घर जा रहा होता था। लेकिन वहाँ पे हमेशा मैंने देखा है कि एक जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है वो वहाँ से निकलती बढ़ती रहती है। उस रात वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी भी नहीं थी, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और मैं प्रशासन से पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये आज हमला हम पे हुआ है, कल को ये शहर में किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना हो और काशीपुर शहर जो है वो गुंडा मुक्त बने। इस प्रकार का अनुरोध मैं काशीपुर की जनता से आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। हिमांशु जी, उसके साथ रात को 10:30 बजे खुलेआम चलती सड़क के ऊपर जिस प्रकार से उपद्रवियों ने उसी को मारा बेड से, उसी की वीडियो खुद बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड किया गया। ये खुला शासन और प्रशासन के ऊपर चैलेंज है। आज काशीपुर में भय का वातावरण है। कोई भी आदमी सच बोलने से कतरा रहा है, सच से डर रहा है, चाहे व्यापारी हो चाहे कुछ हो। यदि आदमी सच से बोलने से घबराता है या डरता है तो ये लोकतंत्र की समाप्ति होती है। काशीपुर में लोकतंत्र की समाप्ति होने जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पीछे इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह जनप्रतिनिधियों के पीछे हमारा प्रशासन घूम रहा है। मैं भूतपूर्व चीमा साहब जो विधायक जी हैं उनका भी साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर प्लेटफॉर्म पर आए, खुलकर इन्होंने इस बात का कहा कि गुंडागर्दी काशीपुर में नहीं होनी चाहिए। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गुंडाओं का हौसला बढ़ा है, जिस प्रकार से मार पिटाई की घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, मनमानी काशीपुर में चल रही है, प्रशासन चुप है, तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ती हुई व्यवस्था हो रही है काशीपुर में, जिसको आपको और हमें सुधारना होगा। आपके माध्यम से समस्त काशीपुर को आह्वान करना चाहता हूं कि जो आज रवि के साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी 100% होगा। देखिए, आरोपों के संबंध में जो कुछ और बातें भी इनके द्वारा बताई गई हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने के बाद ही पूछताछ में ये चीजें वेरीफाई हो पाएंगी कि किन उद्देश्य, क्या उद्देश्य रहा और
किस चीज का, क्या कोई पर्सनल मामला था या कोई और मामला था जिसको लेकर के लड़ाई हुई थी। तो एक बार हम उनको आइडेंटिफाई करके और जब पकड़ेंगे उसी के बाद ये चीजों को हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, आप इसको राजनीति मत लीजिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, ये एक सामाजिक घटना है और ये बड़ा दुर्भाग्य है काशीपुर का अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और घटना करने वाला वीडियो भी बना रहा है और आपको मार रहा है। सब कुछ हो रहा है सामने, सबकी आंखों के सामने है। उसके बावजूद वो नहीं पकड़ा जा रहा है, तो ये काशीपुर का एक दुर्भाग्य है। और क्योंकि मैं महिला कांग्रेस से हूँ और रवि पपने हमसे छोटा है, मेरा भाई समान है। रवि पपने क्या, अगर कोई भी किसी के साथ भी ऐसी घटना घटेगी तो हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें काशीपुर में ये गुंडागर्दी का माहौल बिल्कुल नहीं रखना है, ना हम चाहते हैं। हम महिलाएं हैं, कल को मेरी घर की बेटी, मेरे घर के बच्चे अगर रात में निकल रहे, इसका मतलब अगर उनके साथ में ऐसी घटना होती है जिसकी वीडियो वायरल होती है और कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं अपने शीर्ष अधिकारियों से और हमारे यहाँ के जो नेता हैं, इन सब से मैं ये कहूँगी कि आप जल्द से जल्द संज्ञान में लाइए और दोषियों को जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और रवि पपने को न्याय मिले।